हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू स्केरी हॉरर यूट्यूब चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ डायन की कुछ सच्ची डरावनी कहानी। मेरा नाम अभिनव पांडे है। मैं जो कहानी आपको आज बताने वाला हूँ वो मुझे एक अघोरी बाबा ने बताई थी। उनको सब लोग भैरव बाबा भी बुलाते हैं। तो हुआ ऐसा था कि एक बार हमारा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ अपने एक दोस्त के गांव घूमने गया था। वो एक बहुत ही छोटा सा गांव था जहाँ मुश्किल से 15-20 घर ही थे। और गांव के चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई पड़ते थे। तो उसी दौरान उस जंगल में एक अघोरी बाबा ठहरे हुए थे। हमें जब उनके बारे में पता चला तो हम लोग भी उनसे मिलने के लिए चले गए। हम लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे ही थे कि तभी गांव में शोर मच गया कि मिंटू को भूत ने पकड़ लिया है। मिंटू नाम का एक लड़का गांव में रहता था। लोग जल्दी से उसके बाबा के पास लेके गए। बाबा ने सबको शांत रहने को कहा। हम भी उसी भीड़ में ही मौजूद थे। उस लड़के की आंखें बिल्कुल ऊपर चढ़ी हुई थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई शैतान की आंखें हो। उसकी आवाज़ भी बहुत ही डरावनी हो गई थी। और तभी वो लड़का मुझे देख के कुछ गुनगुनाने लगा। उसके ऐसा करने से एक बार के लिए मैं तो सहम ही गया। फिर बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और बताया कि इस लड़के के ऊपर एक खबिश प्रेत है। वो सुनते ही वो खड़े आधे लोग वहाँ से भाग गए। अब सिर्फ हम और उस लड़के के घर वाले ही वहाँ बचे हुए थे। वो लड़का अब अजीब अजीब हरकतें करने लगा था। उसके घर वाले भी उसके पास आने से डर रहे थे। मैं उस वक्त उसी को देख रहा था। और उस अचानक से मेरे को कुछ क्या हुआ, मैं तो हंसने लग गया। मैंने कहा, बाबा ये नाटक कर रहा है, ये कोई खबिश नहीं है। इतना कहते ही वो मेरे नाम लेके बोला, क्यों रे पांडे, तू नहीं भागा क्या? लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं बहुत ही गुस्से से उसके तरफ देखने लगा। मेरी आंखें भी बिल्कुल लाल हो गई थी। सबको लगा कि वो मेरे ऊपर आ गया है। वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था, लेकिन मैं उसी को घूरे जा रहा था तब तक, जब तक बाबा ने उसको भगा नहीं दिया। बाबा ने उसकी झोली से कुछ तो निकाला और उसके माथे पे लगा दिया। और वो लड़का सीधा वहाँ से भागता हुआ जंगल में गया। और वो एक पेड़ के नीचे जाके बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो वो बिल्कुल ठीक हो गया था। फिर बाबा ने उसको एक बहरा रक्षा कवच दिया और कहा कि इसको तब तक नहीं उतरना जब तक तेरी शादी ना हो जाए। और शादी के बाद और ये गांव छोड़ के चले जाना। और उसी रात बाबा ने अपने पास बुलाया और अपना बताया कि तुम्हारे पूर्वज ही तुम्हारी रक्षा करते हैं और उन्हीं की कृपा से वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। फिर मैं उन्हीं के साथ बैठा बातें करता रहा। बातों बातों में उन्होंने मुझे एक शमशान डाकिनी की सच्ची कहानी बताई, जिसको उस लड़के ने बिना गुरु के सिद्ध कर लिया था। उन्होंने बताया कि एक अमन नाम का लड़का हुआ करता था। वो तब स्कूल में पढ़ता था। वो लड़का बहुत ही सीधा और बहुत ही भोला भाला था, जिसकी वजह से ना तो उसको कोई पसंद करता था और ना ही कोई उससे बात करता था। लेकिन फिर 10th क्लास में पहुंचने तक वो लड़का धीरे धीरे बदलने लगा था। अब वो तरह तरह के तंत्र साधने करने लगा था, लेकिन वो ये सब बिना किसी गुरु के करता था। इसीलिए उसकी कोई भी साधना सफल नहीं होते थे। फिर एक बार उसे एक किताब मिली जिसमें डाकिनी साधना के वामर्गी और शतमार्गी तरीके लिखे हुए थे। वामर्गी साधना थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जल्दी हो जाती है। वही शतमार्ग साधने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन उसमें खतरा कम होता है। उस लड़के ने वामर्गी साधने को चुना, जो कि 3 दिन की साधना थी। उसे साधना पूरी होने की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो शमशान में चला गया और साधना करने लग गया। साधना करते हुए उसे कई तरीके अनुभव हुए, जिनके जिसके बारे में किताब में भी लिखा हुआ था। लेकिन उससे एक गलती हुई।
उसे माला जाप का एक जाप कम हुआ और उसका एक ध्यान टूट गया। लेकिन उसे एक डाकिनी सिद्ध हो गई थी। वो डाकिनी एक खूबसूरत लड़की के रूप में वहाँ आ गई थी और उसने उससे दोस्ती कर ली थी। असल में उस डाकिनी ने उसे अपने वश में कर लिया था। लेकिन वो लड़का खुश था क्योंकि उसकी एक खूबसूरत लड़की की दोस्ती हो गई थी। उस दिन के बाद से धीरे धीरे वो लड़का बदलने लगा। वो देखने में बहुत सुंदर हो गया था। लड़कियां भी उससे बात करने लगी थी। एक बार कॉलेज के एक सीनियर ने ड्रैगिंग के दौरान उसका हाथ मरोड़ दिया, जिसके बाद किसी ने उस सीनियर का हाथ ही उखाड़ दिया था। फिर एक बार एक टीचर ने उसे सबके सामने डांट लगाई, तो किसी ने सबके सामने ही उस टीचर के कपड़े फाड़ दिए। ऐसे ही होते होते 14 साल बीत गए। उस डाकिनी ने उसे बहुत ही अमीर बना दिया। अब उसके लिए शादी के रिश्ते भी आने लगे थे, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से उसका रिश्ता टूट ही जाता था। तो एक बार उस लड़की के घर वाले उस अग्रणी बाबा ने के गुरुजी के पास पहुंचे, उनसे पूछने के लिए कि उनके बेटे के साथ क्या परेशानी है। उस वक्त एक अघोर बाबा भी अपने गुरुजी के यहाँ अघोर शिक्षा ले रहे थे। फिर अगले दिन वो उस लड़की के घर पहुंचे, तो वहाँ पहुंचते ही उनके गुरुजी ने बताया कि आपके घर में एक बहुत ही खतरनाक और शमशान शक्ति का वास है। फिर उन्होंने अपने झोलों से एक रुद्राक्ष का माला निकाली और उस लड़के के गले में डाल दी। वैसा करते ही वो लड़का वो रूबी नाम के लत लगाने लगा। फिर उसने सारी अपनी कहानी बताई। उसने कहा कि वो भी उसे बहुत पसंद करता है, और इतना कह के वो अपने परिवार के वालों की तरफ देख के मुस्कुराने लगा। और बस इतना करते ही अचानक से उसका शरीर नीला पड़ गया और मुंह से खून निकलने लग गया। उसने दम तोड़ दिया था। उन गुरुजी ने बताया कि वो उन दोनों को देख सकते थे। वो लड़का उस डाकिनी के साथ चला गया है। अगर उसके घर वाले उसकी शादी करवाने के नहीं सोचते तो वो और भी जिंदा रह सकता था। यही था दोस्तों आज की हमारी कहानी। अगर आपको और कहानी सुननी है तो हमें जुड़े हमारे YouTube चैनल पे हमें बस सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को और कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मैं ये चैनल पे रोज़ ही ऐसे छोटी छोटी कहानी लेके आता हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आपको लंबी कहानी में इंटरेस्ट है। अगर आपको लंबी कहानी में इंटरेस्ट है तो मैं उसको पार्ट पार्ट में लेके आऊँगा। धन्यवाद।